अच्छा भी है बुरा भी है। बहुतों का कहना है अच्छा होता है, बहुतों का कहना होता है बुरा होता है। हमने तो ऐसे अच्छा सिर्फ हिंदुओं के लिए देखा। ये जो भी आते हैं सब अपने मतलब के लिए अपनी खेती करते हैं, अपना बीज डालते हैं उसमें, अपने लिए सब करते हैं। वो आपके लिए सोचने वाले नहीं। हाँ तो राहुल गांधी ला के देना, हम देंगे राहुल गांधी को वोट। हमको वो मौका देंगे। देखिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। मौका क्यों दें हम उनको? 65 साल से 70 साल से उनका भी तो राज था, वो क्या करके गए? हम भी कुछ भरोसे के साथ ही सरकार चुनते हैं, ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पे वोट देंगे। पॉलिटिशियन तो एक्चुअली कोई भी सही नहीं है, कोई ज्यादा सही है, कोई ज्यादा बोलते ना, खराब में से बहुत खराब में से खराब चुनना होता है। एग्जैक्टली पॉलिटिक्स वही है। मैं पढ़ा लिखा यूथ राहुल गांधी को देखना चाहूंगी, बिकॉज ओल्ड मुझे नहीं चाहिए मोदी, मुझे चाहिए राहुल गांधी जो पूरे देश के युवा को पढ़ा लिखा के सक्षम और सबको अच्छा रोजगार मिले, नहीं कि पढ़ लिख के पकौड़ा छाने कोई। हम 80% योगी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। योगी जी और भी तो चेहरा है पार्टी। अब हमको योगी जी सुनने में आए, वो बनने जा रहे हैं। कहीं से सुने, आप ही से सुने, वो उनसे सुने। मैं तो अभी आया हूँ। अब आपका अभी टाइमिंग थोड़ी है, कभी आया। बहुत लोग हैं, किसी के मुंह से सुने। उनके ऐसा शासक चाहिए, कचरा को साफ कर देते हैं। किस तरह का कचरा? जैसे गुंडा लोग कचरा, और किस तरह का कचरा? कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अभी अवेलेबल है नहीं जो ऑपोजिशन करंटली प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर दे सके, क्योंकि ऑपोजिशन में अभी मोस्टली राहुल गांधी है। जब मुझे लगता नहीं कि वो भी उतने कैपेबल लीडर बने, तो आई थिंक करंटली इस बार बेटर ज्यादा वोट्स के साथ ही जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार इलेक्ट होंगे। पॉलिटिशियन तो एक्चुअली कोई भी सही नहीं है, कोई ज्यादा बोलते ना, खराब में से बहुत खराब में से खराब चुनना होता है। एग्जैक्टली पॉलिटिक्स वही है। डिजिटल करेंसी, आज भारत में कोई व्यक्ति डिजिटल करेंसी के बारे में सोच सकता था क्या? आज आप ही बताइए। आज कोई व्यक्ति बॉम्बे में भर्ती है, और वह व्यक्ति जो है पैसा के अभाव से मर रहा है, लेकिन आज यह व्यवस्था आ जाने से किसी को 2000 का भी जरूरत है तो डिजिटल व्यवस्था से चल जा रहा है पैसा। 5 सालों के लिए कोई भी सरकार आती है, आम आदमी के जीवन में कुछ बदलाव होता है क्या, या सब अपने मतलब के लिए आते हैं? ये जो भी आते हैं सब अपने मतलब के लिए अपनी खेती करते हैं, अपना बीज डालते हैं उसमें, अपने लिए सब करते हैं। वो आपके लिए सोचने वाले नहीं। आप का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, अभी तो कुछ दिख रहा है धरातल पर, लेकिन पहला 5 साल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, अभी कुछ दिखाई पड़ा। अब आगे अब देखा जाए क्या हो रहा है। चावल गेहूं देने का कारण क्या है सर? अभी जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? ये है कि कोरोना के समय से शुरू हुआ है, अभी एक्सटेंड कर दिया गया और 5 वो एक्सटेंड किया गया है। कारण क्या है? गरीबी है इसीलिए दी जा रही है क्या? गरीबी नहीं, तो क्या कारण है? ये आपका जो कोरोना के समय जो पूरा ये रोजगार या जो भी ठप हो गया था, बंद हो गया था, उसको ये करने के लिए, क्योंकि वो घर से निकल नहीं रहे थे, वो कमाएंगे नहीं खाएंगे क्या, तो सरकार को ये धन्यवाद करना चाहिए। ये किसी को भूखों नहीं मरने दिया। सरकार की जहां नाकामी होती है वो तो छिपाएगी सरकार, जहां वो अपना अच्छा काम करती है उसको एक्सपोज करेगी और दिखाएगी बड़ा चढ़ा। तो सही नहीं है सर? नहीं, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, लेकिन इसमें जो मीडिया को स्वतंत्र किया गया है, चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं, ये मीडिया को बखूबी ये काम करना चाहिए। वो ये नहीं कि हाँ ये सरकार के पक्ष में हम दिखाएं या सरकार विपक्ष में दिखाएं, जो रियलिटी है वो दिखाएं। हम तो एक्चुअली केजरीवाल को पसंद करते हैं। उनका मतलब हमको शिक्षा और अस्पताल 2 चीज हमको जरूरी लगता है। तो जेल चल गया, कोई बात नहीं, जेल गए तो आने वाले समय में आ सकते हैं, जेल जाने से क्या हुआ। विकास ओवरऑल एक्चुअली कुछ हुआ नहीं उतना, जैसे जिस सेक्टर से मतलब होना चाहिए। जैसे आवागमन के लिए भी रेलवे का भी वही व्यवस्था है, कोई सुधार नहीं है उसमें, गाड़ी लेट सारी चल रही है। हाँ, स्टेशन का थोड़ा सा रीमॉडलिंग हुआ है, थोड़ा सा साफ सफाई ये सब हुआ है, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन। केंद्र में जो सरकार है मोदी जी खुश हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? अमृतकाल अच्छा नहीं लग रहा आपको? अमृतकाल की बात नहीं है, मोदी का सरकार पसंद ही नहीं है। कारण क्या है? एम्प्लॉयमेंट का दिक्कत बहुत ज़्यादा है, वही तो सबसे बड़ा कारण है। और आप क्या करते हैं सर? मैं SBI में मैनेजर हूँ, RM जी। और इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मुद्दे को किस तरह देखते हैं? वो उसका सबसे बड़ा आपको तो जानकारी होगी। उसका जो भी है आज तक जो भी किया है सब कुछ ही घोटाला है, सब सिर्फ अपने ही डेवलपमेंट के लिए करता है। आप ही के मतलब कि जिस बैंक में आप काम कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, पता है सब कुछ। तो मिला तो सबको है पैसा। सुनो, वो तो इलेक्शन का टाइम है ना, पहले कहाँ थे?
अभी तो इलेक्शन का टाइम ना, पहले कहाँ थे? जब लोगों को जरूरत होता है तब तो नहीं देते हैं, जब अपना टाइम आता है तो देते हैं। नहीं, क्या चीज? हर चीज में देते हैं, जो भी है। महंगाई तो है, महंगाई के लिए तो हम भी बोलेंगे महंगाई है। बस इतनी बोलना चाहते हैं कि हम चाहते दिल से चाहते हैं कि मोदी बने, वही बने। कारण क्या है? कारण ये बीजेपी राज हो, बीजेपी राज, हिंदू राज। मोदी सरकार भी राजनीति कर रही है। अब जैसे इतने लोगों को फ्री में अनाज देना, ये सब बीजेपी का हो सकता है कि मुद्दा में नहीं हो, लेकिन देख रही है कि आम आदमी दे रहा है, फलाना दे रहा है, कांग्रेस दे रहा है, तो हो सकता है कि मोदी जी भी सोचे कि यदि हम नहीं देंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। तो सर 80 करोड़ लोगों को रोज खाना दिया जा रहा है फ्री में, इसका मतलब कि गरीबी है? इसका मतलब गरीबी है? 80 करोड़ की गरीबी नहीं होगा। कुछ इसमें देखिए क्या है कि कुछ लोग जो है झूठ-मूठ का भी ले रहे होंगे, हाँ गलत भी ले रहे होंगे, और उसमें आइडेंटिफाई होना चाहिए। 10 सालों से जो सरकार चल रही है बीजेपी की, कुछ देखा है काम आपने? ऐसे देखा जाए तो अच्छा भी है, बुरा भी है। बहुतों का कहना है अच्छा होता है, बहुतों का कहना होता है बुरा होता है। हमने तो ऐसे अच्छा सिर्फ हिंदुओं के लिए देखा। आप हिंदू नहीं है? नहीं, क्या मैं हिंदू नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है? क्रिश्चियंस लोग देखा जा रहा था मैम, ट्राइबल से मतलब कि क्रिश्चियन क्यों बन जा रहे हैं लोग अभी? ट्राइबल से क्रिश्चियन, अब देखिए जिसको जहाँ धर्म परिवर्तन ऐसा नहीं होता है। धर्म परिवर्तन कोई भी, अब हम भी मानेंगे, हम भी ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी मस्जिद जाते हैं, हम भी सब जगह जाते हैं, सब भगवान को एक मानते हैं, हम सब भगवान को मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम मतलब एक ही भगवान है, एक ही भगवान, ऐसा नहीं है। आप एक इंडिया में रहते हो, इंडिया सब लोगों का है, ठीक है। हिंदुओं के लिए आपने कहा हुआ है सिर्फ, क्या हुआ है हिंदुओं के लिए सिर्फ? हिंदुओं के लिए क्या, देखिए जैसे बहुतों जगह में चर्च उच सब तोड़ा जा रहा है, ठीक है, इतना मोलेस्ट किया जा रहा है सब भी। रिसेंटली जब ये था क्या कोविड, नहीं वो क्या राम मंदिर बना था ना शायद, कौन एक तो चर्च में पूरा राम वाला झंडा चढ़ा दिए थे सब कोई, हाँ वो चीज हुआ था, तो वो गलत है ना। अब जब ये चीज हो रहा है तो भाई सबका अपना अपना रिलीजन खिलाफ हुआ या वो बिल्कुल। अब अगर हम कहीं मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं या हम कुछ भी हो, हम जाके अगर अपना चर्च का कुछ भी ये चीज करेंगे जो चीज मतलब ये गलत है, तो वो चीज गलत है। क्यों बढ़ गया है ऐसा 2014 के बाद से? उस टाइम तो हम भी छोटे थे, हम नहीं जानेंगे उतना। तो अभी नफरत बढ़ गया है क्या समाज में? बिल्कुल बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। आप आए दिन देखते जाइए कि हाँ हिंदू को मुस्लिम से नफरत है, मुस्लिम लोग को हिंदू से नफरत हो गए हैं, ये सब चीज। आपको भी नफरत है क्या? नहीं, मुझे नफरत किसी से नहीं है। मुझे सब रिलीजन से मुझे प्यार है। हम ईद भी मनाएंगे, हम दिवाली भी मनाएंगे, हम तो यही तो खूबसूरती होती है लोकतंत्र की। बस यही खूबसूरती होती है। ये चीज सोच सब में आनी चाहिए ना, ये गलत है। इस केस में देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ तो बहुत कुछ खराब भी हुआ। हम पूरी तरह से सहमत नहीं है मोदी जी के साथ कि हाँ मोदी जी ही आना चाहिए, ऐसा जरूरी हम एकदम नहीं बोलेंगे। पहले मुकाबले में बहुत बढ़िया काम किए हैं, कर रहे होंगे। हम सब चीज़ को, धार्मिक मुद्दा को हटा के हम बोलना चाहेंगे कि अभी एजुकेशन के मामले में बहुत ख़राब चल रहे हैं मोदी जी, इनसे थोड़ा उनके बारे में सोचना चाहिए। बाकी हम मोदी के खुद सपोर्टर हैं, बीजेपी हम भी करते थे, लेकिन अभी क्या युवाओं के लिए जो बेरोजगारी छाया हुआ नहीं, इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है। अभी भी तो सरकारी नौकरी अब कहते हैं राहुल गांधी 30 लाख खाली। हाँ तो राहुल गांधी ला के देना, हम देंगे राहुल गांधी को वोट। हमको वो मौका देंगे। देखिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे मौका क्यों दें हम उनको। 65 साल से 70 साल से उनका भी तो राज था, वो क्या करके गए, करना तो उनको भी चाहिए ना। हम मंदिर बन जाए, हो जाए, जरूरी हो बनना चाहिए। हम इसे प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमारा हक में आया है, हमारी मतलब जो भी हमारा था हमारे पास ही आया है। पर वो मुद्दा को हटाकर अगर हमको क्या चाहिए, वो तो जो मिला था हमें मिल गया, लेकिन हमें और चाहिए रोजगार, जो कि और भी रोजगार बेहतर बनाया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन को देख सकते हैं, ज़्यादा प्राइवेट किया जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत काम हुआ है। फॉरेन में हमारा जो पोजीशन था एक्सटर्नल अफेयर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो जो सही चीज़ है वो तो काफ़ी कुछ हुई है। रोड्स भी काफ़ी अच्छे से बन रहे हैं, हाईवेज भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ऑब्वियसली कई काम हुआ है। लेकिन जो नितिन गडकरी का काम काफ़ी अच्छा था। अनएम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो होपफुली इंडिया ग्रो करे। मैं भी चाहता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट को भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और एजुकेशन वगैरह जो यूथ को थोड़ा अपस्किल किया जाए ताकि उन्हें भी बेटर जॉब्स मिले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि दिन भर जॉब करते हैं, कहीं दुकान में या कहीं ये करते हैं, उनके पास पढ़ने का सुविधा नहीं है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हैं। बहुत सारा देखिएगा, बिहार में जाकर के देखिए, बहुत एक स्टेशन है सासाराम, प्लेटफॉर्म में आकर के बच्चे पढ़ते हैं। लाइट्स नहीं है, लाइट की कमी है। बिजली को लेकर तो सरकार कह रही है गांव-गांव तक बिजली पहुंच गया है, वो पेपर में बहुत सारा है, इम्प्रूव हुआ है, पहुंचा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है।
ये ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जो बच्चे इतनी दिन रात मेहनत करके अपना एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, 2 साल में 3 साल में एक बार निकलता है वैकेंसी, और उस समय वो पता चले कि एग्जाम दे करके आ रहे हैं कि ये पेपर लीक होगी, उस समय क्या गुजरेगी। पढ़े लिखे युवा सड़क किनारे पकौड़ा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, सुबह देता है क्या? नहीं देता है, बिल्कुल नहीं। ये सब पे मेन देखिए, मैंने भी कहा जैसे रोजगार पे मेन अभी अट्रैक्शन होना चाहिए, अभी जो भी, क्योंकि हम भी कुछ भरोसे के साथ ही सरकार चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पे वोट देंगे, लेकिन उनका मेन है कि अभी अगर एजुकेशन में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आप सबको शिक्षित कर रहे हैं, बट शिक्षित के हिसाब से उनको रोजगार भी प्रोवाइड कराइए। जैसे सरकारी नौकरी वगैरह हो गए, इसमें थोड़ा सा जो प्रोसेस चल रहा है अभी, उसमें थोड़ा सा वैकेंसी वगैरह और आनी चाहिए, क्योंकि अभी पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है और रोजगार कम हो गए हैं। ग्रेजुएट करने के बाद तो और संभावना घट जाती है रोजगार की। ग्रेजुएट सर मैं पीएचडी कर रही हूँ, फिर भी अभी भी सैलरी जो आप सुनेंगे प्राइवेट में बिल्कुल सही नहीं है। सब आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा यस, मैं खुद 3 साल से कॉन्ट्रेक्चुअल में हूँ, जबकि मैं पीएचडी कर रही हूँ और 3 पीजी मेरी कंप्लीट है। 2018 में मैम यूपी में वैकेंसीज निकली थी पियोन के लिए, उसमें से मैम 3700 पोस्ट में पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया। हाँ, हम लोग खुद ही करते हैं, प्यून में नहीं, लेकिन ग्रेजुएट लेवल पे करते हैं, पीएचडी लेवल पे नहीं, ग्रेजुएट पे भी करते हैं, क्योंकि मजबूरी है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिर कहाँ गई? वो जो यही तो है, बस ये सरकार को इम्प्रूव करना है कि आप एजुकेशन लेवल देखिए उसके हिसाब से। और एक है आजकल एज लिमिट कर दे रहे हैं, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपकी एज लिमिट को भी तो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। आप 30 साल कर रहे हो, 30 साल में सब लोग तो पीएचडी करके नहीं आएंगे ना। दूसरी जो सरकारें हैं वो तो कर देंगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी तो हालत और कुछ खराब है अभी।